देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशेष करके जामताड़ा जब से इरफान अंसारी, जिसको हम लोग बड़े ही प्यार से यहाँ के लोग पप्पू कहते हैं, और इरफान अंसारी अपने आप को सीएम कहते हैं, ये जब से जामताड़ा में विधायक बना है उस समय से एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत पूरे जामताड़ा विधानसभा के साथ साथ जामताड़ा जिले स्तर पर इन्होंने प्रशासन पर दबिश बना करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी, उस घुसपैठियों को यहाँ पर शरण दिया है। आपको मैं बता दूं, इनके 2 कार्यकाल की जो अवधि है, इसमें इन्होंने एक प्लान के तहत जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उस पर दबाव बना करके, और जिस जगह पर वैसे एक विशेष समुदाय के लोग जो बसोबास कर रहे हैं, वहाँ पर जो सरकारी जमीन है, उस जमीन को जो है उन लोगों के नाम में बंदोबस्त कराया है, और बंदोबस्त करा करके वहाँ के विशेष समुदाय लोगों के साथ बैठ करके मिल करके बांग्लादेशियों को उन गांवों में ले जाकर के घुसाया है। और वहाँ पर ये जो सरकारी जमीन है, उस जमीन पर क्या है कि बांग्लादेशियों को बिठा दिया, और जो काफी संख्या में जहाँ वो लोगों की आबादी है वहाँ भी उन लोगों को बिठाया है। और लगातार 10 वर्षों में ये बांग्लादेशियों का जामताड़ा विशेष करके विधानसभा में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ। जो आप देखेंगे, यह जो लोकसभा चुनाव हुआ, अब इसमें देखेंगे कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उनके मतदाता में, जो विशेष समुदाय के 20% से लेकर के लगभग 123% तक का मतदाता में वृद्धि होना एक चिंताजनक विषय है। आप देखेंगे हिंदू कास्ट के, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इसका डिजिट कैसे होगा? इसका मुश्किल से मैं बता रहा हूँ उस बिंदु पर मुश्किल से 10% का वृद्धि नहीं हो पाती है। और ये जो है 20% से 123% वृद्धि होना, ये सोच सकते हैं किस प्रकार से बांग्लादेशियों के यहाँ संरक्षण ये दिया है। आप इस बांग्लादेशियों का जो है बांग्लादेश की नीति को यहाँ लाने के लिए इन्होंने तो जो है रविवार की जगह शुक्रवार को जो विद्यालय को बंद करवाने का तक इन्होंने जो है इसका बोलते हैं षड्यंत्र रचा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाले समय अगर यहाँ के हिंदू समाज के लोग अगर पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगा और लोगों में एक जो है सो चिंतन नहीं होगा, इस विषय में गंभीरता से जो है क्या बोलते हैं लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे आने वाले 20 वर्षों में हिंदू समुदाय के लोगों को चलने में मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेशी का जामताड़ा विधानसभा हो जाएगा, यहाँ का नहीं, बांग्लादेशी का जो जामताड़ा विधानसभा हो जाएगा। इसलिए मैं तो सबसे पहले यहाँ के आम जनता को बोलूंगा कि जहां जहां इस प्रकार से जो है बांग्लादेशी का घुसपैठ हुआ है, लोग इसको लग करके चिन्हित करें। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं कि विधायक के दबाव में आकर बांग्लादेशी को संरक्षण न दे, बांग्लादेशी जो है उसको यहां से तुरंत जो है हटाया जाए, चिन्हित किया जाए, और अपने तरह से औचक निरीक्षण करके इन लोगों को जो है सो मतदाता सूची में भी जो नाम चढ़ाया है उसको डिलीशन कराया जाए। और ये विधायक जो है, ये विधायक को मैं बताना चाहता हूं कि जामताड़ा में ये जो सौहार्दपूर्ण स्थिति है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कि बांग्लादेशी को घुसा करके आप जो है इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जो है आप इस प्रकार से जो है यहाँ अन्याय जो यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। और ये जो पिछले दिनों मैंने देखा था, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं सफाया कर दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि आप सफाया क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको जो है सबक सिखाएगी, और आप अपने जो है औकात पर रहिए। भले लाल बत्ती आपको मिल गई, आपको मिनिस्ट्री मिल गई है, मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं पद का सम्मान करता हूं, लेकिन आपका ये जो गलत अमर्यादित भाषा जो बोल रहे हैं, इस भाषा का कड़ा विरोध करता हूं और मैं चुनौती देता हूं। हिम्मत है, ताकत है, औकात है तो सामने आ जाइए। कितनी ताकत है, कितना दम है, मैं देखूंगा आपको। रह गई बातें कि भाजपा नहीं होगा, आरएसएस नहीं होगा, मैं बताता हूं कि यहाँ का जो जिस प्रकार से एक लैंड जिहाद का मामला चल रहा है, लव जिहाद का मामला चल रहा है, मैं तो बताता हूं जो आदिवासी समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर ये जो राजनीति कर रहा है वो अभी सुरक्षित नहीं है। अब देखिए चिरूडी की मामला, दलितों को बेघर कर दिया। अगर भाजपा नहीं होती तो घर वापसी नहीं होता। अब देखिए आदिवासी समाज का पिठुआडी में, वहां से जो इन लोगों को क्या यातनाएं नहीं दी गई, अगर जो है सो भाजपा नहीं होती तो आदिवासी पिठुआडी में वास नहीं कर पाता। इससे कई एक उदाहरण है जामताड़ा। ये न दलित का है न आदिवासी का है, यह सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकता है।
और ये जो है सो एक तरह से कहिएगा कि जो है आदिवासी की समाज का जो है धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ये जो साड़ी दे रहा है 3 दिन घुमा करके, यह साड़ी मुर्दार घाटी का साड़ी है, मैं बराबर बोलता हूँ। एक गिरोह है, जो आदमी मृत हो जाता है, मर जाता है, श्मशान में जो साड़ी फेंक दी जाती है उसको वह गिरोह चुन करके लाता है। जैसे प्लास्टिक चुनने वाला गिरोह है, वैसे उस कपड़े को चुनने वाला गिरोह है, लाता है और ब्लीच करता है। एक फैक्ट्री है, ब्लीचिंग करके उसको नया कर देता है, आयरन कर देता है, और आदिवासी समाज की इसको किलो के भाव में मिलता है। एक साड़ी का दाम लगभग 30 रुपया है, और 3 दिन घुमा करके आदिवासी को नारा लगवाता है। आदिवासी बहनों और माताओं के साथ खिलवाड़ का नहीं, आदिवासी समाज के धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। मैं विधायक को यह जो है सो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अपने जो है सो जो आपका दायरा है उस दायरा में रहें, और जामताड़ा विधानसभा में बांग्लादेशी को मत घुसाएं। जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, आप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम करें, बांग्लादेशियों को यहां से चिन्हित करके निकालें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया है, और तमाम जो संथाल परगना और पूरे राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है, ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठ किया उसको चिन्हित करके यहाँ से निकालना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय दिया गया, जो निर्देश दिया गया है, जिला प्रशासन का सख्त अनुपालन करे और विधायक के दबाव में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।